कि मुझे लगता है कि शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। हाँ। खुदकुशी नहीं की थी तुम्हारी वाली ने, मर्डर केस है। और मैं चाहती हूँ कि सभी की शादी राइला से हरगिज ना हो। ओहो, तो ये तुम्हारी डिमांड है? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस मर्डर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दोगी। तो फिर इसके लिए तो आपको ये एतराफ़ करना होगा कि मेरा अफेयर जैन से नहीं बल्कि आपके साथ चल रहा है। What? Are you in your senses? वो जिस चैनल में तुम मॉर्निंग शो करते हो वहाँ के किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरा एक्टिंग ऑडिशन दिलवा सकते हो? एक्टिंग और आप? जी फरमाइए। जी मैडम, नूर बहादुर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नूर बहादुर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? जी ये तो मैं नहीं बता सकता। अब मैं तुम्हें एक्टिंग की लाइन में आकर दिखाऊंगा। तुम क्या समझते हो, क्या फीफी से सिर्फ तुम मिल सकते हो? अब मैं भी फीफी से मिलूंगा। यार लेकिन तुम्हें मैंने कभी भी सभी में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। मैं सभी को कभी उस नजर से नहीं देख सकती। लेकिन क्या वजह है, क्यों? सभी मेरा सौतेला भाई है। What? वैसे यूनिवर्सिटी के हमारे लड़ाई झगड़े मेरी वजह से शुरू नहीं होते थे। तो क्या मैं झगड़ा करती थी? Of course, देखें अभी भी तो आप मुझसे लड़ ही रही हैं। ओके, सॉरी। It's okay. एक्चुअली मैं सबकी लाडली हूँ ना, तो किसी का रूडपन बर्दाश्त नहीं होता। Fair enough. चलें, आज से हम नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें। सही बताएंगे? Of course. क्या जरूरत थी शकीला जैसी लड़की के साथ इतना क्लोज होने की? इसमें इतनी अजीब बात क्या है? आप लोग भी तो काफी क्लोज है ना? काफी क्लोज फ्रेंड है आपकी। फ्रेंड्स? हम फ्रेंड्स नहीं हैं। अब वो हमारे बीच में घुस रही है तो मैं उसे भगा थोड़ी ना सकती हूँ। वैसे भगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर बेचारी की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान ही नहीं है। एक और बात पूछूं? जी पूछें। आपको उससे मोहब्बत है ना? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी। अब्बा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे इस टाइम तंग मत किया करें। तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। आओ बैठो। बैठो ना। बेटा, मैं आज एतराफ करता हूं कि मुझे तुम्हारे जज्बात का एहसास करना चाहिए था। आखिर बाप तो मैं तुम्हारा भी हूं ना। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा, जब मर्द खून के रिश्तों पर अपने बनाए हुए रिश्तों को फौकियत देने लगता है तो परेशान तो वो मर्द खुद होता है। बस कर दे अब्बू,
कम से कम आज के दिन तो लेक्चर मत दें आप। बेटों में कीड़ा निकालते रहते हैं आप। कभी बेटी को भी तो देख लें, किस हुलिये में आई है वो, आपको नजर नहीं आया? एहसास नाम की तो चीज ही नहीं है आपके अंदर। आपको उससे मोहब्बत है ना? What? Of course not. ये किसने कह दिया आपसे? लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी में सबको कहती है कि आप उससे गिफ्ट्स देते हैं, रोजेस देते हैं। Really? अरे वो झूठ बोलती है। वो झूठ बोलती है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए रायला, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। I mean, आप उसकी पर्सनालिटी देख लें। मैं तो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी देखकर उस पर तरस खाता हूं बेचारी पर। मोहब्बत करने के बारे में, और वो भी शकीला से, मैं सोच भी नहीं सकता। वो बेचारी अपने फ्यूचर को लेके काफी परेशान है। जॉब करना चाहती है मेरे पास। कितनी डिप्लोमेटिक है। मगर देखें, खुदा तरसीना बहुत अच्छी आदत है। आप उससे ये सारी बातें मत कीजिएगा। मैं तो समझती थी कि आप मुझसे इस वजह से झगड़ा करते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। तभी, अरे एज आई टोल्ड यू बिफोर, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता मुझे यकीन हो गया एक चीज पर, कि आप मुझसे क्यों लड़ती थी। कि मुझे लगता है कि शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। हाँ। औरत की लड़ाई के पीछे भी प्यार ही छुपा होता है। जितना मर्जी झगड़ा कर ले, अंदर से प्यार ही होता है। तभी मैं कहूं, इतनी स्लाई लड़की से मोहब्बत का इतराफ करना बड़ा मुश्किल है। मैंने शकीला के हाथों में कई बार गुलाब देखा है। हमेशा कहती है आपने दिया है। For God's sakes यार, छोड़ दो शकीला को। Let's talk about something else. वो देखो, it's a full moon tonight. अल्लाह ताला ने भी कितना खूबसूरत बनाया है इसे, बिल्कुल आपकी तरह। नूर बहादुर के आदमी ने कहा था कि सेवी को ये बात ना बताऊं कि मुझे उसके बाप ने मिलने के लिए बुलाया है। अगर सेवी ने मुझसे अफेयर का एतराफ़ किया होता तो वो छुपाने के लिए नहीं कहता। अब सवाल ये है कि बाप की बात मानकर सेवी से छुपाऊं या फिर सेवी को बताकर इसका मजीद एतबार हासिल कर लूं। क्या करूं? कहाँ जा रहे हो? अबू वो सबू ही
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिनट। ला इलाहा हेलो। जी जी, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। जी ठीक है, खुदा हाफिज। वो दरअसल सबूही की कातलों का सुराग मिला है, तो उसी सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह करे उस लड़की के कातिल पकड़े जाएं। जल्दी आ जाना बेटा। अल्लाह करे अब्बू। मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अब्बू, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा रात गए तक जागने की आदत तो नहीं है, लेकिन आज का हुलिया मुझे ओहो अब्बू, बड़े लोगों से मिलने जाएं तो इसी तरह की ड्रेसिंग चलती है। अब मैं वहाँ पर शलवार कमीज पहन के जाती तो सब लोग मुझे एलियंस की तरह देख रहे होते। तो बेटा क्या जरूरत है ऐसे लोगों में उठने बैठने की? अब्बू, ये बात तो फिर आपको मुझे उनके साथ पढ़ाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। सही कह रही हो। आज तुमने एक जुमला अदा किया था। कौन सा जुमला अब्बू? जब कैब वाले को पैसे देने लगा था तो तुमने कहा था सेवी से लेकर दे दूंगी। क्या सेवी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात इस कदर बढ़ गए? अब्बू, सेवी मेरे टैलेंट की बहुत कदर करता है। मैं उससे कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करती। इनफैक्ट मैं उसे बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस देती हूँ और हम फ्यूचर प्लानिंग की डिस्कशंस करते हैं। आपको पता है, सेवी कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा सियासी दिमाग है। अच्छा जी, और आपको पता है, सेवी मेरी काबिलियत की इतनी कदर करता है कि यूनिवर्सिटी में सब लड़कियां, मेरा मतलब है ये गज़ल वगैरह, ये समझती हैं कि हमारा अफेयर चल रहा है। तुम क्या समझती हो कि सेवी के दिल में भी? अब्बू, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ खुद। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं आज सेवी से मिलने गई थी। क्या क्या कह रही हो? जी, और उसने मुझे कल अपने घर बुलाया है अपने माँ बाप से मिलवाने। क्या वाकई? जी अब्बू। अब अच्छा अब्बू, प्लीज़ मुझे कल कैब का किराया दे दीजिएगा, मुझे डिफेंस जाना है। मैं फिर उससे 5-10 हज़ार रुपये लेके घर के खर्चे को वापस दे दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, उसके आगे हाथ फैलाकर खुद को मत गिराओ। ये तो समझ में नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। अब्बू, अब टाइम काफ़ी हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ। बल्कि आप भी क्यों बैठे हैं, आप भी जाके सो जाएं अब, ठीक है? इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं है। शबा खैर बेटा। शबा खैर अब्बू। झूठ पर झूठ बोले चले जा रही हूँ। ऊपर से अब्बू ने धमाका कर दिया है कि शकील थाने गया है। अब देखो आकर पता नहीं क्या बम फोड़ता है वो। कहाँ रह गए थे यार? वह साहब ने बुला लिया था, फिर भी कहानी घुमा के आ गया हूँ। अच्छा ये बताओ, मुझे रोका क्यों था? तुम्हारे केस की जो हिस्ट्री वो बता रहे हैं ना, असल कहानी कुछ और है। असल कहानी क्या है, जल्दी बताइए। ओ भाई, बताने ही तो आया हूँ, मगर मुझे बताने का क्या सवाब मिलेगा? एक तो आप लोग बगैर सवाब के कोई काम ही नहीं करते हैं। भाई ऐसे खुलम खुला तो मत दे। फिलहाल कुछ दे नहीं रहा,
पहले बात बताइए, मगर बात झूठी नहीं होनी चाहिए। खुदकुशी नहीं की थी तुम्हारी वाली ने, मर्डर केस है, मर्डर केस भी। और समझ जा। क्या? किसने किया ये सब कुछ? भाई इतनी बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर से सोर्स लगाकर केस बंद करवाया गया है। किसने लगाई थी सोर्स? इतना तो मुझे नहीं पता। कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह साफ करवाए गए हैं, और वो जो लड़की थी ना जिसका कॉल रिकॉर्ड में आखिरी नंबर पे नाम आया था, उसका एड्रेस पता करवा के इंस्पेक्टर थाने लेकर आ रहा था। वो तो ऊपर से कॉल आ गई फाइल बंद करने की और सब कुछ साफ करने की। फिर अब 1000 रुपये में और क्या कुछ पाएगा? मेरे पास अभी सिर्फ 1000 रुपये ही है। आपको जो कुछ पता है आप प्लीज़ मुझे बता दो। वो बता रहे हैं कि नूर बहादुर सियासतदान के फार्म हाउस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस लड़की का मर्डर उसी जगह पर हुआ है। क्या? जिस लड़की का आखिरी नंबर था? नहीं, उसे भी गायब करने का ऑर्डर आया है। अच्छा भाई, मैं चला, मेरा नाम ना आए बस। मगर नाम तो आपने बताया ही नहीं। नाम को छोड़, बिल दे देना बस। अगर आप बुरा ना माने तो कोई नंबर वगैरह मिलेगा आपका? ओ भाई, पैसे का बंदोबस्त कर, सब कुछ मिल जाता है। बाकी मुलाकात करनी है तो वो सामने काउंटर पे जो बंदा बैठा है ना, उसे मैसेज दे देना। चलता हूँ। मेरी सबूही का मर्डर नूर बहादुर की फार्म हाउस पे हुआ। केस को बहुत ऊपर से दबवाया गया है। क्या सबूही का मर्डर और रेप नूर बहादुर ने किया है, या फिर वो जो लड़की जिसका नंबर छुपाया जा रहा है, क्या वो शकीला है? क्या सबूही की रेप और मर्डर में शकीला इन्वॉल्व है? मामा, आपकी नूर अंकल से बात हुई? कुल तुम्हारा मसला क्या है? तुमने कहा था कि वो निकाह डिक्लेयर कर दे और या फिर यहाँ पे ना आया करे, तो मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। अब तुम क्यों बार बार ये सवाल कर रही हो? मामा, मैं आपकी खुशियों की दुश्मन नहीं हूँ, पर अगर खुल्लम खुला आप उनकी बीवी और मैं उनकी बेटी कहलाऊं तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी। क्या वाकई तुम? प्लीज़ इरिटेट मत होइएगा। इस वक्त तो मैं आपके सामने एक डिमांड रखना चाहती हूँ। वो क्या डिमांड है? हम 4 दोस्तें हैं, गज़ल, राइला, मैं और एक मामूली शक्ल की गरीब घर की लड़की है। राइला उसे हर वक्त टॉन्ट करती रहती है। एक्चुअली राइला की नेचर है लोगों का मजाक उड़ाना, टॉन्ट करना। इस सब में डिमांड क्या है? पहले पूरी सिचुएशन तो सुन लें। बताओ। जो टॉन्टिंग हम उस गरीब लड़की को करते हैं ना, वही तासिर राइला की आंखों में, इसके रवैये में मैं अपने लिए देखती हूँ। मतलब वो तुम्हें क्यों टॉन्ट करती है? सर्द जंग, खामोश तंज, मगरूर है वो लड़की। मगर मुझे अभी तक बात समझ नहीं आई। राइला और गज़ल के स्टेटस में 19-20 का फ़र्क है, इसलिए राइला मुझ पर गज़ल को फोकियत देती है। तो राइला सभी से दिल ही दिल में प्यार करती है। सेवी शादी का बड़ा बेटा? जी, और मैं चाहती हूँ कि सभी की शादी राइला से हरगिज़ ना हो। ओह, तो ये तुम्हारी डिमांड है? नहीं, डिमांड मेरी ये है कि आप नूर अंकल पर प्रेशर डालें ताकि वो गज़ल की शादी सभी से करा दे। ठीक है। बिहार। हेलो, अच्छा भला शो देख रहा था। हाँ बोल। हाँ जैन, सब खैरियत तो है ना? वैसे तो बचत हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल बचेगा। दिल? क्या मतलब दिल? किसका दिल? अबे मेरा दिल चाम, मेरा।
क्या हुआ तेरे दिल को? डोज ज़्यादा हार्ड तो नहीं ले ली तूने? डोज नहीं यार, जिंदगी में एक नया फ्लेवर चखा है आज। मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी फ्लेवर आने लग गए और मुझे पता भी नहीं है। हाँ, मैं मार्केट से आउट हूँ ना, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है यार इन चीज़ों की। तेरी सुई अभी तक ड्रग्स पर अटकी हुई है। अच्छा, नाम क्या फ्लेवर का? नाम तो बता। मोहब्बत, और वो भी पहली नज़र की। ओह, यू मीन लव? हाँ यार, आज हमारे घर मेहमान आई थी। क्या लड़की थी यार। मेहमान? वो भी घर में? कौन लाया था? अबे फैमिली आई थी, डैड के फ्रेंड्स हैं ना, उनकी बेटी है वो। तो ऐसे बोलना यार, कब का घुमा फिरा रहा है मुझे। ऐसे ही तो बोल रहा हूँ यार, मगर मुझे लगता है कि मॉम डैड इसका रिश्ता सैवी भाई से करना चाहते हैं। इसका मतलब तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड? हाँ यार, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्या किस्मत है तेरी यार, लानत ऐसी किस्मत पे। चल ओके, बाय। इस मोबाइल कवर ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया है। अब मेरा मोबाइल भी इसी नाप का होना चाहिए, वरना ओहो, पहले जल्दी से सबूही की पिक्स और कॉल हिस्ट्री चेक करूं। वैसे तो सारा कुछ कल ही डिलीट कर दिया था, मगर फिर भी कहीं कोई भी ऐसा सबूत ना रह गया। सैवी के दिल में गोल्फ क्लब के गेट पर जितनी हमदर्दी आई थी, आज बात करते हुए उसके लहजे में उसका शायबा तक न था। तो इसका मतलब है कि सैवी ने नूर बहादुर के सामने अफेयर का एतराफ़ नहीं किया है। मतलब उन्होंने मुझे यकीनन रिश्ते की बात करने तो नहीं बुलाया। फिर क्या कहेंगे वो? फार्म हाउस, सीवी बहादुर और मोबाइल कवर, ये तीनों इशारे शकीला की तरफ जाते हैं। शकीला सबूही का मर्डर क्यों करवाएगी और इतनी हिम्मत उसमें कैसे आ सकती है? मुझे मज़ीद अपना शक कंफर्म करने के लिए शकीला का मोबाइल चेक करना पड़ेगा। रात छुप कर मुझे उसका मोबाइल चेक करना पड़ेगा कि उसने सबूही को कॉल की थी कि नहीं। फीफी का नंबर ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी से अप्रोच करवाऊँ? नहीं, सीधी सी बात है, एक दिन मैं शामिर को चेस करता हूँ। इस तरह मुझे फीफी के घर का भी पता चल जाएगा और उसका नंबर भी मिल जाएगा। कहाँ फंस गया हूं मैं? साहब है सियासत।
सब लोग कहते हैं तुम फूलों जैसी हसीन हो। मेरे रूम का मिरर भी यही कहता है। लेकिन आपके यहाँ डिनर से वापसी के बाद मुझे ये डिफरेंस तो पता चल गया। फूल जब धूप में झुलस रहे होते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, और जब उन पर शबनम गिरती है तो इन्हें कैसा लगता है। ब्यूटीफुल। सभी की कौन? मैं जानती थी आप वॉइस नोट सुनकर जरूर फोन करोगे। आपको वो भी तो बताना था ना जो डिफरेंस मैंने फील किया। वो क्या? मुझे तो आज पता चला है कि फूलों की खुशबू रूह को भी महका देती है। अच्छा, शकीला की खुशबू ने रूह नहीं महकाई थी? उसको कभी मैंने सूंघा नहीं और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है मेरी। सूंघना भी मत, नाक जल जाएगा तुम्हारा। अब अगर उसकी पर्सनालिटी बेचारी की आम सी है तो इसमें उसका कसूर तो नहीं है ना। हाँ, सियासी जवाब। I am not talking like a politician. I'm talking in terms of humanity. एक अच्छे इंसान की तरह सोचकर बात कर रहा हूँ। I'm impressed. आप कल यूनिवर्सिटी आएंगी ना? कल जब हमें एक दूसरे के साथ लोग देखेंगे तो खैर, आगे आप खुद जानती हैं, बहुत समझदार हैं। हाँ, जरूर आऊंगी। आज पहली बार मेरा यूनिवर्सिटी जल्दी आने को दिल कर रहा है। और मेरा दिल पहली बार जाने को चाह रहा है। You have a very good sense of humor. चलें, अब आप सो जाएं। Sweet dreams. Good night, sweet dreams. मुझे नहीं मालूम था कि दिल को ऐसा भी महसूस होता है। शकीला, नाश्ता दे दो यार, लेट हो रहा हूं। शकीला, मैं लेट हो रहा हूं, प्लीज जल्दी नाश्ता दे दो। हाँ, बस ला रही हूँ। कर है। ये लो नाश्ता। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं। बताओ तो, हुआ क्या? क्या हुआ? शकील भाई ने डांटा है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इधर आओ, आओ बैठ के बात करते हैं आराम से। आओ बैठ। अच्छा, रोना बंद करो सबसे पहले, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं तो फूटी किस्मत लिखवा के लाई हूं ना अपनी। शकील भाई ने फिर डांट दिया क्या? इस बार ना तो उन्होंने मुझे मारा है ना डांटा है, इस बार तो उन्होंने मुझ पे सीधा कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। क्या? कत्ल का इल्जाम? किसके कत्ल का इल्जाम? होश में तो हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। किसके कत्ल का इल्जाम? भाई किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, अब्बू को भी वो भेजने वाले थे उसके घर रिश्ता लेके। कह रहे थे बिल्कुल पारस जैसी बहू ढूंढी है आपके लिए। पारस? पारस जो मॉडल है, फिल्म एक्ट्रेस पारस। अक्सर मैंने भाई के कमरे की सफाई करते हुए उसकी तस्वीरें भी देखी हैं। उसकी तस्वीरें काट के अपनी साइड टेबल की शीशे के नीचे रखते थे। तो इसमें तुम पर इल्जाम लगाने वाली कौन सी बात है? उस लड़की का कत्ल हो गया। अब
अल्लाह जाने उसने खुदकुशी की है, उसका मर्डर हुआ है या एक्सीडेंटली मर गई है। लेकिन भाई को लगता है कि इस सब में मैं इन्वॉल्व हूँ। दिमाग ठीक है उनका? इसमें भला तुम कैसे इन्वॉल्व हो सकती हो? उस लड़की के पास जो मोबाइल कवर था, सेम वैसा ही मोबाइल कवर बदकिस्मती से मेरे पास भी था। उस दिन भाई ने कहीं मेरा मोबाइल कवर गिरा हुआ देख लिया, मुझसे पूछने लगे पारस आई थी यहाँ पे, और फिर पता नहीं क्या सोचने के बाद मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं इन्वॉल्व हूँ उसके कत्ल में। अच्छा इजी हो जो, आने दो, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, तुम कोई बात मत करना। पहले ही अब्बू मेरी वजह से उनका रिश्ता लेके नहीं गए थे, तुम फिर मेरी हिमायत करोगे तो वो तुमसे भी बदजन हो जाएंगे। पहले तो जैसे बड़ा मेरा दोस्त है, जनाब को आजकल ना शो बिजनेस में आने का शौक चढ़ा हुआ है। कह रहा था कि अपने चैनल में बात करना, अगर कोई भी चीज़ हो तो मुझे बताना। अरस की वजह से ही कह रहे होंगे। अच्छा, इन सब बातों में तुम्हारा खाना ठंडा हो गया। मैं लेकर आती हूँ गरम करके, तुम बैठो।